2023 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को 2024 लोकसभा से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा था। रिजल्ट जो सामने आए उससे इतना तो साफ हो गया कि सेमीफाइनल में बीजेपी ने बाजी मार ली, कांग्रेस को बुरी हार मिली। हालांकि 2024 में सिर्फ ये दो दल आमने सामने नहीं होंगे, बल्कि दो बड़े गठबंधन एक दूसरे को टक्कर देंगे। ऐसे में फाइनल में क्या होगा इसका फैसला अभी नहीं हो सकता, लेकिन सेमीफाइनल के बाद तैयारी कैसी होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए और कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को किस बात पर फोकस करना चाहिए, इन मुद्दों पर जरूर मंथन किया जा रहा है। एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता से खास इंटरव्यू में इससे जुड़े सवाल किए गए। उन्होंने बताया कि 2024 में जीतने के लिए विपक्ष को एक भरोसेमंद चेहरा चाहिए, जैसा प्रधानमंत्री मोदी का है, क्योंकि उनके ही चेहरे पर बीजेपी ने विधानसभा में किस्मत आजमाई और जीत भी हासिल की। प्रदीप ने बताया, वोटिंग में जनता ये देखती है कि किस पर ज्यादा भरोसा किया जाए। बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है और उसी को देखकर लोगों ने उसके पक्ष में बड़ी संख्या में वोट किया। प्रदीप ने आगे कहा, इन चुनावों से यही सीख मिलती है कि आप जनता को हल्के में नहीं ले सकते। आप खुद को नेता कहते हैं तो जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। उस पर खरे नहीं उतरेंगे तो जनता आपको बाहर कर देगी। जब प्रदीप से पूछा गया कि अन्य 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का बुरा हाल कैसे हुआ, इस पर एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन ने बताया, यहाँ भी पूरा खेल विश्वसनीयता का है। तेलंगाना में देखें तो केसीआर ने 10 साल राज किया। अलग तेलंगाना का श्रेय केसीआर को जाता है और उसके चलते लोगों ने 2 बार उन्हें विधानसभा भेजा। काम भी उन्होंने किया, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने परिवार को खूब आगे बढ़ाया। कह सकते हैं कि उनकी बेटी और बेटी ही सरकार में करता धरता थे। केसीआर के बारे में कहा जाने लगा कि वो तो फार्म हाउस से सरकार चलाते हैं। जब इस तरह से विश्वसनीयता गिरती है तो लोगों में बदलाव की इच्छा आती है। फिर कांग्रेस लोगों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हुई कि वो भी तेलंगाना राज्य बनवाने में शामिल थी। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक क्षेत्रीय पार्टियों की दिक्कत ये है कि 95% पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं। परिवार से ही शुरू और परिवार ही करता धरता। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद जनता इसे हजम नहीं कर पा रही। 2024 के लोकसभा चुनाव पर इन नतीजों का कैसा असर देख रहे हैं? इसके जवाब में प्रदीप का कहना था कि जब तक लोगों के सामने आप एक विश्वसनीय पार्टी और चेहरा ना दे पाए, तब तक तो दिक्कत है। इसी सोच के चलते इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ। इंडिया की कोशिश है कि 400 से ज्यादा सीटों पर संयुक्त विपक्ष का एक उम्मीदवार दे। अगर ये 400 सीटों पर सफल हो पाते हैं तब तो एक अच्छी फाइट देखी जा सकती है, लेकिन अगर ये सफल नहीं हुए तो बीजेपी को तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने से रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन पर उठ रहे सवालों के बीच 6 दिसंबर को संसदीय दल की बैठक भी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलावे पर हुई इस बैठक में नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके, जेडीयू और आरजेडी समेत 17 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन नहीं आ पाए। प्रमुख नेताओं की बैठक इस महीने के तीसरे सप्ताह में भी हो सकती है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने पहली बार तेलंगाना में जीत दर्ज की। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में हार के बाद इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।